ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आनंद मंगल आनंद में ही रहने चाहिए। आज भाइयों बहनों, ज्ञान गुण सागर में फिर से पंडित मनोज चौबे आपकी सेवा में हाजिर हो गए। हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक करें, आगे औरों का भी भला करें, लाल घंटी को दबाएं और कोई भी समस्या साढ़े साथी से जुड़ी हुई आपके ऊपर कोई हो तो वो आप हमारे को नीचे हमारे लिख कर भेजें और नंबर आप तक पहुंच रहा है तो हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आपकी सेवा में हमेशा खड़े रहेंगे और हमेशा आपको मदद करेंगे आपकी। ठीक है भाइयों बहनों, तो मैं ये आज बताने जा रहा था साढ़े साथी के बारे में कि देखिए भाइयों बहनों, हम साढ़े साथी का नाम सुनते ही सब लोग घबरा जाते हैं, सब परेशान हो जाते हैं। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करने वाला हो, साधु हो, संत हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सभी लोग इसको नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। ये साढ़े साथी है क्या चीज, ये समझ में नहीं आ रहा। अब जिसको समझ में आ जाता है वो समझ जाता है। तो ऐसे ही भाइयों बहनों, मैं आपको साढ़े साथी से मुक्ति दिलाने के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूं। उसके उपाय घरेलू और सदियों से लोग करते आ रहे हैं, तो आप भी कीजिए और साढ़े साथी आपके जीवन में होते हुए भी आपको परेशान नहीं करेगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो संप्रथम साढ़े साथी अगर किसी की राशि पर आता है तो उसे घबराना नहीं चाहिए, उसका उपाय सोचना चाहिए कि इसका उपाय क्या है, किस निवारण से शांत होगा ये साढ़े साथी। शनि ग्रह को ही साढ़े साथी कहते हैं। जिसके ऊपर शनि आ जाते हैं 7.5 साल के लिए तो उसको साढ़े साथी कहते हैं। ठीक है भाइयों बहनों, जिस पर राहु केतु आ जाते हैं उसे ढैया कहते हैं। तो साढ़े साथी में ही ये ढैया भी साढ़े साथी में ही आ जाता है। तो इसके लिए संप्रथम उपाय है, आप अपने घर में जो बड़े बूढ़े आपके घर में हैं उनका आदर सत्कार कीजिए। आदर सत्कार, उनका अपमान अवहेलना निंदा ना कीजिए। सबसे पहला नंबर, ये बिल्कुल पक्की बात है भाइयों बहनों, वरना आपको साढ़े साथी हमेशा परेशान करता ही रहेगा। क्योंकि शनि भगवान न्यायाधीश हैं, न्याय करने वाले। तो जब वो ये देख लेते हैं इस घर के अंदर, इस परिवार में बड़े बूढ़ों का अपमान हो रहा है, तो उन्हें ये कतई पसंद नहीं है, इसलिए वो मनुष्य को दुख देते हैं। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दुखी हैं, धन है, परिवार है, सब मान है, सम्मान है, फिर भी आप परेशान हैं, आपको शांति नहीं मिल रही है। तो इसी कारण से तो आप संप्रथम अपने बड़ों का सम्मान करें, पहला नंबर। अच्छा, दूसरा नंबर है कि आप एक उपाय और करें। काला तिल जानते होंगे आप, एक सफेद तिल भी आता है, काला तिल भी आता है, लेकिन काले तिल का प्रयोग करना है आपको। 500 ग्राम काले तिलों को शुक्रवार की रात में पानी में गलने रख दें। ठीक है भाइयों बहनों, और शनिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान कर कर आप 500 ग्राम गुड़ के अंदर, गुड़ उसमें काले तिल मिलाकर उसके 5 लड्डू बना लीजिए आप। कितने? 5 पिंड। 5 तत्वों से हमारा शरीर बनता है भाइयों बहनों, और 5 ही लड्डू आप उसके तिल के बना लीजिए। और उन
तिलों के लड्डुओं को आप आपके नजदीक कहीं घोड़शाला होती है जहां घोड़े घोड़ियां बनती हैं, ठीक है भाइयों बहनों, उनको जाकर वो काले तिल के लड्डू जाकर खिला दें आप भाइयों बहनों। चाहे घोड़ी हो और चाहे घोड़ा, बस भूल के गधा ना हो, ठीक है, और खच्चर ना हो ये ध्यान रखना गलती से, नहीं तो और ज्यादा परेशानी खड़ी हो सकती है, ठीक है भाइयों बहनों। आपने अगर घोड़े को खिला दिया, घोड़ी को खिला दिया, भाइयों बहनों विश्वास कीजिए आपका 7.5 आपको तंग नहीं करेगा और उल्टा आपका भला करेगा और उल्टा आपको फायदा पहुंचाएगा। आप तो बड़ाई करेंगे ही करेंगे, आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं, भाई बंधु मित्रगण, वे भी कहेंगे यार गौरव बाबू तुम तो यार भगवान ने तुम्हें तुम क्या उपाय करते हो, क्या पूजा भक्ति करते हो यार, तुम तो हमेशा आनंद में रहते हो। ऐसे बड़ाई लोगों करेंगे आपकी भाई साहब, और शत्रु आपको देख देख कर जलेंगे भाई साहब। क्यों कि जब 7.5 किसी व्यक्ति पे प्रसन्न होता है, याद रखना भाई बहनों, तो धन बढ़ता है, ऐश कीर्ति बढ़ती है, व्यक्ति जो समझ लो जिस लाइन में भी होगा उसी लाइन में उसकी तरक्की होती है भाई साहब। तो उसके शत्रु आज देख देख के जलते हैं। ये 7.5 खुश होने की पहचान है। आप पे अगर 7.5 प्रसन्न है, शनि महाराज प्रसन्न है, ध्यान रखना, तो आपकी ये पहचान है, आपके शत्रु आपको देख देख के जल जल के ही मरेंगे, ठीक है भाइयों बहनों। तो हम तो ये कहते हैं शत्रु का भी भला हो, ये सोच रखो आप तो, ठीक है। और दूसरा उपाय एक और है भाई, एक उपाय ये है, मोर पंख जानते हैं आप, मोर पंख आप 7, 11, 21 बस ये मोर पंख बढ़िया टूटे फूटे ना हो, उनके पंखड़ी जो होती है, जो चंदा होता है उनके अंदर, वो चंदा कटा पिटा ना हो, और 21 डालियां मोर पंख की आप लाकर रख लें भाई। और किसी जगह मोर ने गिरा दिए हों, उस जमीन से उठाकर लाएं, जमीन से उठाकर जब मोर नाचती हो, वो नाचते नाचते जब गिराती है, और अगर अगर उसको जमीन से उठाकर प्रयोग किया घर में, तो आपका बड़ा भला होगा। हाँ, तो मैं बताने जा रहा था भाइयों बहनों, विलंब के लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ। आज अब मैं ये बताने जा रहा था मोर पंख के बारे में, ठीक है। तो मोर पंख के बारे में समझ में आ गई आपको। आप बस अब आप कहोगे पंडित जी इनसे क्या फायदा होता है। भाइयों बहनों, ऐसे ही भगवान कृष्ण ने अपने मत्थे पर मुकुट पे मोर पंख नहीं लगाया भाई, वो भगवान है। आप भगवान से बड़े तो आप है नहीं है भाई साहब, बुरा मत मानना भाई, थोड़ा समझदारी वाली बात। देखो आप कहो नहीं हम इन चीजों को नहीं मानते, कर्म करो बस फल मिलेगा, कर्म करो फल, वो ठीक है, लेकिन कर्म ऐसे भी करो ना जो भगवानों ने उन धर्म चिन्हों को अपने सिर माथे रखा है यार, तो हम क्यों नहीं रखेंगे भाइयों बहनों, बताइए, ईमानदारी से बताइए यार। तो इसलिए मोर पंख का बड़ा भारी महत्व है। जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो उनके माता पिता ये भी विद्वान थे जो जेल में थे, ठीक है भाइयों बहनों, और वे भी विद्वान थे जिनके 9 लाख गाय हों, वो कितने बड़े विद्वान होंगे भाई साहब, सोचो आप, बताइए आप। यशोदा जी महान तपस्वी थी भाइयों बहनों, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, अपने बच्चे के ऊपर मोर पंख ही क्यों लगाया, का भगवान पेट से लगा के आए थे क्या, बताओ आप, ठीक है। तो इसका मतलब कोई कारण है, और इसका साढ़े शनि से बड़ा कनेक्शन है इसका बहुत, और शनि महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत खुश होते हैं, बिल्कुल हर विपत्ति से, हर संकट से आपको बचाते हैं भाइयों बहनों। तो इसलिए घर में मोर पंख, ऑफिस हो, व्यापार हो, बिजनेस हो, नौकरी, फैक्ट्री, जहां भी हो, आप 21 मोर पंख अपने घर में जरूर लगाएं, ऑफिस में जरूर लगाएं भाइयों बहनों। और हो सके तो एक मोर पंख अपने बैग में, अपने बटुए में, अपनी जेब में एक मोर पंख, सुंदर मोर पंख किसी कागज में, पेपर में लपेट कर अपनी जेब में जरूर रखें, ताकि जीवन में कभी आपके शरीर पर खरोंच भी ना आए भाइयों बहन।
कभी आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता, एक गारंटी 100% वाली बात है भाइयों बहनों। ठीक है भाइयों बहनों, ये एक मोरपंख का हो गया। ये 7.5 का निदान, 7.5 से जो परेशान है उनके लिए बता रहा हूं मैं आपको, फिर ज्यादा लोग परेशान होते हैं 7.5। अच्छा, दूसरा एक और है कि एक नीलम रतन आता है भाइयों बहनों। नीलम रतन शक्तिशाली रतन होता है, भाग्यशाली रतन होता है, भाग्योदय करता है और हमें बहुत ऊंचाई पर पहुंचाता है भाइयों बहनों, और ये गिरा भी देता है भाइयों बहनों। बस जब 7.5 किसी की राशि पे आए उसी वक्त एक नीलम लाकर खरीद लें और आप अपने पास रखें, और सामर्थ्य हो तो सोने की अंगूठी में बनवाकर बीच वाली उंगली में पहन लें आप। ये मध्यमा है, बीच वाली उंगली में, सीधे हाथ की उंगली में आप पहन लें भाइयों बहनों, ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ कराकर, शुद्ध कराकर, ठीक है, कच्चे दूध में, गंगा जल में पवित्र कर उसे धारण कर लें। तो वो 7.5 आया है, उसी पीरियड पे अगर नीलम धारण कर लिया तो 7.5 आपको इतना फायदा पहुंचाएंगे शनि महाराज कि आप, मैं क्या बताऊं, बड़ाई इतनी करूं भाई, बहुत कम है भाई, इतना बड़ा भारी लाभ होता है भाई बहनों। ये बिना 7.5 ना आप पे 7.5 नहीं और आपने नीलम पहन लिया तो हानि करेगा भाइयों बहनों। ठीक है, तो इसलिए नीलम बड़ी समझदारी से धारण करें, ऐसे ही नहीं किसी ने बता दिया और धारण कर लिया, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, और अगर कोई आपको पेन नहीं है तो आप हमसे सुझाव लें, हम ग्रंथों से बिल्कुल आपको प्रत्यक्ष दिखा के पहनवाएंगे कि देखो ये शास्त्रों में लिखा हुआ है और इसके हिसाब से आप पहनिए, फिर आपको फायदा होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है भाई बहनों। ठीक है, अच्छा, और एक उपाय और भी है, बहुत बढ़िया, शक्तिशाली और बहुत ही सरल और बहुत ही सहज और अद्भुत, जीवन में आपको अद्भुत फल देने वाला भाई सब। वो क्या है, आप बस एक सूखा नारियल ले लो, गोला, जो हवन में अपन लोग लगाते हैं, ब्राह्मण लोग पूर्णाहुति में, ऐसा एक सूखा गोला ले लो भाई बहनों। उसके अग्रभाग को छेद कर लो, चाकू से, कैंची से, जैसे भी हो छेद कर लीजिए उसमें, और छेद करके उसमें काजू, किशमिश, मेवा, मिष्टान का बढ़िया प्रसाद बनाइए आप, काट पीट के बढ़िया सुंदर से सुंदर, और उसके अंदर बूरा मिठाई बना के उसके अंदर भर दीजिए। ठीक है भाइयों बहनों, खूब ठूस ठूस के भरिए आप, और इतना ठूस ठूस के भरिए, ऐसे ही भगवान भी ठूस ठूस के तुम्हें धन देगा, तुम्हारे भाग्य को ठूस ठूस के देगा। ये पक्की बात है भाइयों बहनों, जतन करेगा। तुम जितना जतन करके दोगे कि मैं 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए ये सामग्री मैं किसी जीव जंतुओं को दान, आत्मा समझकर मैं उनको धर्म कर रहा हूँ, मैं उपकार कर रहा हूँ, इसको उपकार बोलते हैं। किसी की जीव आत्मा तुम्हारे धन से चलेगी तो वो उपकार हो गया भाइयों बहनों, तो उससे कई गुना फल मिलता है आपको। तो आप क्या करो, वो गोले को किसी नजदीक कहीं पेड़ हो, पीपल का होना चाहिए भाइयों बहनों, ये बिल्कुल पक्की बात है। और पेड़ तो सभी अच्छे होते हैं, देखो बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो पेड़ है, वेरी गुड, राजा रहीस, वो है पीपल। तो राजा रहीस आपको बनना है ना, तो राजा रहीस बनने के लिए आपको पीपल के नजदीक जाएं और पीपल के वृक्ष के पास एक छोटा सा गड्ढा खोद लें, वो नारियल गोले के बराबर के हिसाब से, और उसमें वो नारियल गोला उसके अंदर जमा दें, और छिद्र अग्रभाग, छेद का अग्रभाग ऊपर रखें और उसको खोल के रखें भाइयों बहनों। और हो सके तो 1-2 चींटियां वहां घूम रही हो, चींटी, ठीक है भाइयों बहनों, तो उनको कैसे ना कैसे आप लकड़ी से, किसी तिनके से, या कैसे ही उसमें एक चींटी को बैठा लें। बस एक चींटी को पकड़कर बैठानी पड़ेगी भाइयों बहनों, हाथ से, चाहे जो भी जतन तुम करो भाई, ठीक है, मरने नहीं चाहिए भाइयों बहनों। अगर तुमरे उठाते ये चींटी मर गई तो हमारा वो फल जो है निष्फल हो जाएगा, वो नारियल गोले वाला। भाइयों बहनों, ये बहुत अद्भुत उपाय है। अगर इस उपाय को आपने कर दिया ना भाई साहब, आपके जीवन में मंगल ही मंगल है। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद सम भारी, हरो नाथ मम संकट भारी। भाइयों बहनों, ये 2 चौपाइयां
ये 2 चौपाइयां रामचरितमानस में बिल्कुल साक्षात लिखी हुई हैं और सबने इसको अमल किया है, प्रयोग किया है, उनके भले हो गए भाई और राजा बन गए महाराज। तो आप भी इन दोनों का प्रयोग करें और वो गोले को वहां लगा दें, एक चींटी को जिंदा को वहां पे छोड़ दें, बस। और ये 2 चौपाई बोलकर प्रणाम करें, नमस्कार करें और हो सके तो ये बोल दें उठते उठते तर्पण, अर्पण, समर्पण, नमन, सुमन, बस। भाइयों बहनों, इतना आप कर लें, 7.5 से मुक्ति पालेंगे आप, आनंद में जीवन जाएगा आपका। भाइयों बहनों, घर से लेके बाहर तक कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी भाई साहब। ये जो शरीर आपको मिला है भगवान से, इस शरीर आपका सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल सुरक्षित रहेगा, हष्ट पुष्ट रहेगा भाई, अंदर से भी और बाहर से भी। कितनी बढ़िया बात है भाइयों बहनों, तो अमल करें। ठीक है भाइयों बहनों, आगे मैं और भी आपको सुझाव दूंगा। आप नीचे लिखकर कोई समस्या हो हमें भेजें, हम से जो बनेगा, जो जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे भाइयों बहनों। ठीक है, ओम नमः शिवाय, शुभ लाभ।